Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है और एक परेशानी क्या होती है कि लोगों को मेल इनफर्टिलिटी होती है और उनको पता नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे विज़िट करते हैं कि जिनकी शादी को 2-2 साल तक हो गए हैं, बट उनको ये पता नहीं होता है कि उनको मेल इनफर्टिलिटी है। जब वो हमारे पास आते हैं, विज़िट करते हैं, हम उनका सीमेन एनालिसिस कराते हैं, तब पता चलता है कि उनका स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म काउंट बिल्कुल नील है। ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज होता है। तो कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, है ना। कोई अगर इतनी बड़ी बीमारी हमारे अंदर है तो कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स होने चाहिए। कैसे हमको पता चलेगा कि स्पर्म काउंट कम है या नहीं है। तो जनरली लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है और वो उनके अंदर मेल इनफर्टिलिटी डेवलप होती रहती है या उनके अंदर मेल इनफर्टिलिटी रहती है बहुत टाइम से, बट उनको इसके बारे में पता ही नहीं चलता है क्योंकि उनके अंदर सिम्टम्स और जो इसके लक्षण होते हैं उससे उनको अवेयरनेस नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताने वाले हैं, ऐसे कुछ लक्षण बताने वाले हैं कि अगर आपकी बॉडी में इस तरह के लक्षण और सिम्टम्स दिखाई दें, अगर आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये होता है कि आपके अंदर स्पर्म काउंट जो हैं वो कम हो रहे हैं या स्पर्म काउंट आपके नील हो गए हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इनको नज़रअंदाज मत करिए और सही से इन सिम्टम्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो आप फॉलो करिए। इनके लिए जो प्रॉपर डायग्नोसिस होती है वो आप प्रिपेयर कराइए। और कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स और लक्षण दिखाई दें जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, तो आप अपने नियरेस्ट अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं आपके नियरेस्ट, आप उनसे कंसल्ट ज़रूर करें इसके बारे में कि मेरे अंदर इस तरह के सिम्टम्स आजकल आ रहे हैं। तो देखिए, होता क्या है जनरली बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, कि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, इसके बारे में उनको पता नहीं होता है और इसी पता ना होने की वजह से उनके अंदर बहुत मेजर इशू हो जाता है और फिर वो बाद में बहुत पछताते रहते हैं। तो मेरा मकसद आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये बताना है कि जिन लोगों को के साथ ये गलती हो चुकी, जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो उनका तो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, जो ट्रीटमेंट है वो फॉलो करना पड़ेगा। बट आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो आप यंग हैं आजकल, है ना, और आपके अंदर भी अगर अवेयरनेस नहीं है, आप लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या क्या लक्षण होते हैं इसके, और अगर आपकी बॉडी में इस तरह के लक्षण हैं तो किस तरीके से आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके अंदर कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी होती है, अगर आपके अंदर स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं या नील हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर कुछ ना कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स ज़रूर आते हैं। क्या क्या आता है, ज़रा गौर से सुनिए। मॉर्निंग वूड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मॉर्निंग इरेक्शन, सुबह जब सो करके उठते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो इरेक्ट हो जाता है, उसमें इरेक्शन आ जाता है, तनाव आ जाता है। ये आपका डेली बेसिस पे होता है। जो लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं उन लोगों में मॉर्निंग वूड डेली बेसिस पर होता ही होता है। तो ये आप देखते रहें, इस पे नज़र रखें कि मॉर्निंग वूड डेली होता है या नहीं होता है, मॉर्निंग इरेक्शन आपको डेली होता है या नहीं होता है। अगर ये डेली बेसिस पे हो रहा है तब ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये इरेक्शन कभी होता है कभी नहीं होता है या हो ही नहीं रहा है, तो इट मीन कहीं ना कहीं आपके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, या बिल्कुल नहीं हो रहा है इरेक्शन तो इट मीन कि स्पर्म काउंट आपके नील भी हो सकते हैं। इस वजह से ये मॉर्निंग वूड का आप ज़रूर ख्याल रखेंगे, एक बात। दूसरी बात, आपका जो सीमेन की क्वालिटी है उस पर आपको ध्यान देना है। सीमेन आपका जैसे पहले वाटर गाढ़ा खूब आता था ना, उसी तरीके का गाढ़ा सीमेन आपको आना चाहिए। सीमेन जैसे पहले आपका ज़्यादा आता था उसी तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में आपका सीमेन आना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए सीमेन। अगर आपका सीमेन वाटरी हो गया है, अगर आपका सीमेन कम हो गया है, तो ये भी एक लक्षण, दो लक्षण ये हो सकते हैं आपके ओलिगोस्पर्मिया के लिए या फिर एज़ोस्पर्मिया के, है ना। तो अगर आपका सीमेन जो है वो जो मनी है ना, जो स्पर्म भी कहते हैं लोग इसको, लेकिन स्पर्म ये नहीं होता है, स्पर्म दूसरे होते हैं, ये सीमेन होता है ना।
तो सीमेन वीर्य कहते हैं हिंदी में इसको। तो वीर्य अगर आपका गाढ़ा नहीं है, पतला आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, तो ये भी सिम्टम हो सकता है आपके ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया के लिए। इसी तरीके से आपके बॉडी में जो है आपको ऐसा फील हो रहा है कि पहले मेरी बॉडी में जो एक्टिवनेस थी, पहले मेरी बॉडी में जो एनर्जी और स्टेमिना था, अब वो नहीं है। अब उस तरीक़े का एनर्जी नहीं है मेरी बॉडी में और अब हम उस तरीक़े से काम नहीं कर पाते हैं। कुछ थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं और बॉडी में सुस्ती रहती है और कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी बॉडी में हो रही है, जिसको हम लोग सुस्ती, काहली, थकान कहते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये भी एक बहुत मेजर सिम्टम हो सकता है आपके स्पर्म काउंट के कम होने का या स्पर्म काउंट के नील होने का। ठीक है, आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स की ना एक फितरतन एक ख्वाहिश होती है, नेचुरली एक जो है एक्साइटमेंट होता है जिसको हम लोग लिबिडो कहते हैं। ये लिबिडो अगर आपका कम होता जा रहा है, आपको अपनी वाइफ से ख्वाहिश नहीं हो रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है आपके स्पर्म काउंट के कम होने का या नील होने का। इसी तरीके से थोड़ा सा और ध्यान दीजिए आप, आपके जो टेस्टिकल्स हैं, आपकी जो अंडकोश और गोलियां होती हैं, अगर वो छोटी होती जा रही हैं या उसमें कभी कभी दर्द हो रहा है आपको, या उन अंडकोश के ऊपर नसें दिखाई दे रही हैं आपको, तो ये सारे के सारे सिम्टम हो सकते हैं। असल में ये चीज़ें होती क्या है कि इनसे आदमी को कोई तकलीफ़ नहीं होती है, इससे आदमी को ना कोई दर्द होता है, डेली रूटीन डिस्टर्ब नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बुखार आता है तो आपको लगता है कि हाँ मुझे बुखार आया है, आप आराम करते हैं, उसके लिए मेडिसिन लेते हैं। बट अगर टेस्टिकल्स का साइज़ छोटा हो गया, सीमेन अगर पतला हो गया, अगर बॉडी में लेजीनेस है, अगर मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं आप उनको नज़रअंदाज कर जाते हैं। बेसिकली सिम्टम्स आते हैं ओलिगोस्पर्मिया के, एज़ोस्पर्मिया के, बट आप उनको अनदेखा कर जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, और इस वजह से आपके अंदर ये परेशानियाँ बहुत हायर लेवल पे पहुँच जाती हैं। इस वजह से इस तरह के जो चेंजेस हमने आप लोगों को बताए हैं, और भी बहुत सारे हैं, सारे तो नहीं कवर किए जा सकते हैं, मैक्सिमम हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है जो हमने आपको बताया है, तो ये बेसिक सिम्टम्स हो सकते हैं आपके अंदर जो है आपका ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है आपके अंदर, या एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। स्पर्म काउंट आपके जो है कम हो सकते हैं, स्पर्म काउंट आपके नील हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए, और सीमेन एनालिसिस ज़रूर करा लीजिए। अगर आप इस तरह की सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपको है तो फिर आप सीमेन एनालिसिस करा करके प्रॉपर वे में कंसल्ट ज़रूर करिए, ताकि इसका जो सही ट्रीटमेंट है, प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जा सके और ये बीमारियां जो हैं आपकी वो क्योर हो सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों की ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। और जो हमारा मकसद था आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने का, वो ज़रूर मेरा पूरा करेंगे आप लोग, कि इस तरह की परेशानियों में आप घिरने ना पाएँ। आपको ओलिगोस्पर्मिया है तो आपको पता हो कि हाँ आपको ओलिगोस्पर्मिया है। ये बातें ना हो कि डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं चला, 4-5 साल हो गए हैं आपकी शादी को, बच्चे नहीं हो रहे हैं और आपको एज़ोस्पर्मिया है और आपको पता ही नहीं है, कह रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए। ये जो सिम्टम्स आपको हमने बताए हैं, इन सिम्टम्स का ख्याल रखना है आपको, और सही से इनको देखना है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपके अंदर है तो आपको ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। आप इनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।